हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे यहाँ से कौन से प्लेयर बेस्ट ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग और खास करके ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों इस मुकाबले में आप सभी को टीम बनाते समय बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी क्योंकि दोनों टीम्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, लगातार मैचेस भी जीत रही है। और यहाँ पर जॉस बटलर को लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, उसके बाद स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, आईपीएल सीजन का 31वां मुकाबला है जो कि दोस्तों ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा और ये कोलकाता का होम ग्राउंड है और इसी होम ग्राउंड पर दोस्तों कोलकाता अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर टी20 के 88 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 37 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 51 मुकाबले। एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर दोस्तों 160-165 के आसपास देखने को मिलेगा आप सभी को। हाईएस्ट स्कोर 235 रन जो कि चेन्नई ने बनाई है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर आरसीबी का है जो कि 49 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न देखा जाए तो दोस्तों इस ग्राउंड पर 27 बार लो स्कोरिंग मैच भी हुए हैं। 150 और 170 के बीच में 19 बार स्कोर बना है। 170 और 190 के बीच में 27 बार और 190 के ऊपर मात्र 15 बार ही स्कोर गया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोनों टीम्स के बैट्समैन तो अच्छे फॉर्म में हैं ही, तो यहाँ पर आप सभी को हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा ही। और इस सीजन दो मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया, दोनों का दोनों मुकाबला कोलकाता ही जीता है। पिछला मुकाबला 8 विकेट से और उससे पहले 4 रन से। और इन दोनों मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिली थी इस ग्राउंड पर 16 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट, जिसमें से दोस्तों फास्ट बॉलर ने फर्स्ट इनिंग में लिया था 9 विकेट और स्पिनर्स ने 4 विकेट और सेकेंड इनिंग में 7 विकेट और स्पिनर्स ने 2 विकेट। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उनके आपको बॉलर्स पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर ज़्यादा विकेट गिरते हैं, बाद में दोस्तों यहाँ पर उतना विकेट नहीं गिरता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे आईपीएल के इतिहास में 27 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 14 मुकाबले कोलकाता जीती है और राजस्थान रॉयल्स 13 मुकाबले। और पिछले साल एक मुकाबला हुआ था जिसमें दोस्तों 9 विकेट से राजस्थान रॉयल्स हराई थी कोलकाता नाइट राइडर को। तो इस साल दोस्तों कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी ही, क्योंकि दोनों टीम्स पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है। थोड़ा सा फेवर दोस्तों कोलकाता का ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है। और रिसेंट परफॉर्मेंस तो आप सभी को पता ही है कि 5 में से 4 मुकाबला कोलकाता जीती है और 6 में से 5 मुकाबला दोस्तों राजस्थान जीती है। दोनों टीम्स मात्र अभी तक एक मुकाबला ही हारने पाई है। अब इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं वीडियो में आगे की कोलकाता नाइट राइडर्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आप सभी को फिलिप सॉल्ट ओपनिंग करते हुए दिखेंगे सुनील नारायण के साथ, फिर तीसरे नंबर पर ए रघुवंशी, फिर श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रसल, फिर रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, फिर वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको रिंकू सिंह खेलते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों मिडल ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने। स्टार्टिंग में दोस्तों वैभव अरोरा और मिचेल स्टार्क बॉलिंग कराएंगे और आखिरी कवर में हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग की भी टीम मिलेगी टॉस के तुरंत बाद। और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के सारे बैट्समैन के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले देखा जाए ओपनर्स की, तो फिलिप सॉल्ट पिछले मुकाबले में 89 रन नॉट आउट बनाए थे और सुनील नारायण फ्लॉप हो गए थे, मात्र 6 रन ही बनाने पाए थे। लेकिन रिसेंट में सुनील नारायण का परफॉर्मेंस तो आप सभी को पता ही है कि 47 रन, 85 रन और 27 रन की शानदार पारी खेले हैं। और फिलिप सॉल्ट तो शुरू से अच्छे फॉर्म में थे ही, भले बीच में एक मुकाबले में 0 पर आउट हो गए हों चेन्नई के खिलाफ। तो दोनों ओपनर्स को आपको अपनी टीम में एज ए सेफ ऑप्शन लेकर ही चलना है। अब बाकी मिडिल ऑर्डर से बात करें तो ए रघुवंशी पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से राजस्थान के बॉलिंग लाइनअप के सामने ए रघुवंशी उतना ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। तो ए रघुवंशी को आप लोग ज़्यादातर ग्रैंड लीग में ही प्रीफर करके चलिएगा। बाकी दोस्तों लो ऑर्डर से बात करें तो श्रेयस अय्यर इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में 38 रन की पारी खेले थे, नॉट आउट रह गए थे। तो फिलिप सॉल्ट और श्रेयस अय्यर दोनों अकेले दम पर पिछले मैच में दोस्तों जीत गए थे। और वहीं दोस्तों वेंकटेश अय्यर पिछले मैच में मौका नहीं मिला था, लेकिन रिसेंट में इनको ज़्यादा मौका मिला नहीं है, तो ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिंकू सिंह भी दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर कोलकाता की टीम टॉस हार जाती है तो उस बेसिस पर आप लोग रिंकू सिंह को ले सकते हैं अपनी टीम में। रिसेंट में शानदार पारी ये खेले हैं। रसल की बात करें तो रिसेंट में 64 रन 41 रन की पारी खेले हैं। और एज अ बॉलर देखा जाए तो दोस्तों विकेट तो ले ही रहे हैं हर मुकाबले में, तो एज अ ऑलराउंडर आप लोग इनको स्मॉल लीग की टीम में जरूर लेकर चलिएगा।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बॉलर्स की। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों कोलकाता के बॉलर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। मिचेल स्टार्क को 3 विकेट मिली थी, रसल को 1 विकेट, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती सारे बॉलर्स को 1 विकेट मिली थी। केवल हर्षित राणा को विकेट नहीं मिली थी, क्योंकि हर्षित राणा दोस्तों इंजरी के बाद दोस्तों फिट होकर आए हैं। तो रिसेंट में देखा जाए तो हर्षित राणा जब स्टार्ट किए थे तो 3 विकेट 2 विकेट लिए थे। तो इस मुकाबले के लिए जो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे हर्षित राणा, क्योंकि शुरू से दोस्तों कोलकाता की तरफ से स्ट्राइक बॉलर के रूप में खेले हैं। जब मिचेल स्टार्क को विकेट नहीं मिल रही थी तब दोस्तों अपनी टीम को हर्षित राणा विकेट दिला रहे थे। तो एज अ दोस्तों इंपॉर्टेंट बॉलर आप लोग इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा, भले ही पिछले मुकाबले में इनको विकेट ना मिली हो और इनके ऊपर बहुत ही कम लोग वैसे भी फोकस कर रहे हैं। अब बाकी दोस्तों आप लोग सेफ ऑप्शन देखा जाए तो मिचेल स्टार्क तो सेफ ऑप्शन रहेंगे ही, क्योंकि अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। पिछले मुकाबले में इसी ग्राउंड पर 3 विकेट लिए। रसल को तो आप लोग लेकर चलिएगा और सुनील नारायण को भी आप लोग एज ऑलराउंडर लेकर चलिएगा। बाकी वैभव अरोड़ा और दोस्तों हर्षित राणा, इन दोनों पर दोस्तों बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं। और खास करके वैभव अरोड़ा पिछले दोस्तों 3 मुकाबले में इनको 6 विकेट मिल चुकी है। तो आप लोग वैभव अरोड़ा पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा ग्रैंड लीग में, और हर्षित राणा पर। और वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो ये कंटिन्यूस विकेट नहीं ले रहे हैं, तो केवल और केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे ये। अब इसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स के सारे प्लेयर्स के क्या रहेंगे प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल के साथ दोस्तों जॉस बटलर दिखेंगे। पिछले मुकाबले में जॉस बटलर नहीं खेले थे, इनको उतना ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है, बस दोस्तों ये सेफ रहना चाहते हैं इसीलिए ये नहीं खेले थे। तो इस मुकाबले में चांस है कि जॉस बटलर खेलेंगे, नहीं तो दोस्तों इनकी जगह पर रोमन पोयल अवेलेबल रहेंगे जो कि पिछले मुकाबले में खेले थे। फिर तीसरे नंबर पर संजू सैमसन, रियांक पराग, सिमरन हेटमेयर, ध्रुव जेवल, फिर रविचंद्र अश्विन और यहाँ पर टी कोटियन में से एक कोई खेलेगा। बाकी ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, महाराजा और कुलदीप सेन तो हैं ही। और स्टार्टिंग में दोस्तों आपको ट्रेंट बोल्ट और कुलदीप सेन बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और आखिरी कवर में कुलदीप सेन और आवेश खान। अब बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में तो जॉस बटलर नहीं खेले थे, लेकिन रिसेंट में 100 रन की पारी खेल कर आ चुके हैं। तो अगर खेलते हैं तो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। फिलहाल दोस्तों जॉस बटलर को इग्नोर करके यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 39 रन की पारी खेले हैं, तो अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। तो यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन हम लोग के लिए रह सकते हैं, अगर आप लोग केवल बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं तो। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करें टी कोटियन की, तो ये दोस्तों केवल बॉलर हैं। पिछले मुकाबले में इनको पहले भेज दिया गया था बैटिंग करने के लिए, एज ए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अच्छा खेले थे, 224 रन की पारी खेले थे, लेकिन बहुत ही धीमी पारी खेले थे। तो इस मुकाबले में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर जॉस बटलर नहीं खेलेंगे तो हो सके फिर से ओपनिंग करेंगे, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि ये ओपनिंग करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों संजू सैमसन, 18 रन की पारी खेले थे, रिसेंट में 68 रन 69 रन की पारी खेल चुके हैं, तो अच्छे फॉर्म में है। तो संजू सैमसन को तो आपको लेकर चलना ही है। रियांक पराग 23 रन की पारी खेले थे और सिमरन हेटमेयर 27 रन की। तो अगर दोस्तों जॉस बटलर नहीं खेलते हैं तो उस बेसिस पर सिमरन हेटमेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और अगर जॉस बटलर खेलते हैं तो आप लोग को जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और रियांक पराग तक ही सीमित रह जाना है, और सिमरन हेटमेयर उस बेसिस पर फिर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट उतने नहीं रहेंगे। और अगर जॉस बटलर नहीं खेलते हैं तो आप लोग सिमरन हेटमेयर पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में इनको ज़्यादा मौका मिला था, 27 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, और ध्रुव जेवल 6 रन मात्र बनाने पाए थे, और रोमन पोयल 11 रन, और रविचंद्र अश्विन तो नहीं खेले थे। 3 का भी रिसेंट का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों राजस्थान के बॉलर्स भी बहुत ही शानदार फॉर्म में है। चहल दोस्तों पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिए, ट्रेंट बोल्ट को 1 विकेट मिली, कुलदीप सेन को 1 विकेट मिली, आवेश खान और केशव महाराज को 2-2 विकेट मिली। तो अगर आप लोग सेफ ऑप्शन जा रहे हैं जो कि कंटिन्यूस विकेट ले रहे हैं, तो देखा जाए तो दोस्तों युजवेंद्र चहल शुरू से ही मतलब बहुत ही शानदार बॉलिंग कराए हैं, और दोस्तों कुलदीप सेन। देखा जाए तो दोस्तों ट्रेंट बोल्ट को रिसेंट में दोस्तों उतना विकेट नहीं मिला है, और इस मुकाबले में मिल सकता है, क्योंकि कोलकाता के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन एज सुनील नारायण दोस्तों मतलब खेलते तो अच्छे हैं, लेकिन जल्दी आउट हो सकते हैं बड़े प्लेयर्स के खिलाफ। तो ट्रेंट बोल्ट हो सकता है दोस्तों आपको सुनील नारायण को विकेट लेते हुए दिख जाए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बहुत ही शानदार स्विंग कराते हैं। तो दोस्तों सुनील नारायण इस मुकाबले के लिए एज अ बैट्समैन दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, तो ट्रेंट बोल्ट को आपको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। बाकी युजवेंद्र चहल को तो लेकर चलना ही है, और दोस्तों कुलदीप सेन इस मुकाबले में डिफरेंशियल पिक रहेंगे, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, लेकिन रिसेंट में 3 विकेट 2 विकेट लेकर आ रहे हैं। बाकी आवेश खान और केशव महाराज स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस विकेट नहीं ले रहे हैं, भले ही पिछले मुकाबले में 2-2 विकेट लिए हों।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर की प्लेयर्स के ऊपर। तो इस मुकाबले में जो हमारे की प्लेयर रहेंगे कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण, फिलिप सॉल्ट, श्रेयस अय्यर, रसल और मिचेल स्टार्क, और वहीं राजस्थान की तरफ से रहेंगे जॉस बटलर, यशस्वी जाधव, संजू सैमसन, चहल और ट्रेंट बोल्ट। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। तो यहाँ पर आप सभी को दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, संजू सैमसन और फिलिप सॉल्ट। दोनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, तो दोनों को यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे। और जॉस बटलर की बात करें तो इस मुकाबले में इनका खेलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। पिछले मुकाबले में उतना ज़्यादा चोटिल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं ना कि दोस्तों सेफ रहना चाहते थे, इसीलिए दोस्तों ये नहीं खेले थे ताकि रिकवर जल्दी हो पाए और इस मुकाबले में ये खेल सकते हैं। तो दोस्तों जो कि खेलेंगे तो हम लोग अभी आगे इनको लेंगे, तो कौन से प्लेयर की जगह पर इनको लेंगे वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन से सबसे पहले श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को लेकर चलेंगे, दोनों टीम्स की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और खास करके दोस्तों जायसवाल इस मुकाबले में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ग्राउंड छोटा है और पिछले दो मुकाबले से देख सकते हैं कि अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, जो कि आप सभी लोग को दिख रहा होगा पॉइंट्स यहाँ पर। अब नीचे से बात करें तो रिंकू सिंह, अगर कोलकाता की टीम टॉस हार जाती है तो उस बेसिस पर रिंकू सिंह इंपॉर्टेंट रहेंगे। रोमन पोयल का खेलने का कम चांस है। हिटमैयर की बात करें तो अगर जॉस बटलर नहीं खेलते हैं तो दोस्तों हिटमैयर इंपॉर्टेंट रहेंगे उस बेसिस पर, क्योंकि पिछले मुकाबले में जॉस बटलर नहीं खेले थे तो इनको ज़्यादा मौका मिला था, तो उस बेसिस पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी वेंकटेश अय्यर, ध्रुव जेवल केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब नीचे से बात करें तो यहाँ पर रघुवंशी की बात करें तो पिछले मुकाबले में देखा जाए तो रघुवंशी फ्लॉप हो गए थे और उससे पहले भी ये फ्लॉप हुए हैं। मात्र एक मुकाबले में दोस्तों इन्होंने जो अर्धशतक लगाई थी दिल्ली के खिलाफ, उसके बाद इनका परफॉर्मेंस डगमगा सा गया है। तो इस मुकाबले में भी कम चांसेस है, क्योंकि कोलकाता के थोड़ा बॉलिंग स्ट्रॉन्ग लग रही है। अब बाकी दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से बात की है तो सबसे पहले सुनील नारायण को लेंगे और एंड्रे रसेल को दोस्तों कोलकाता की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। अगर दोस्तों नारायण बैटिंग से फ्लॉप हो जाते हैं तो बॉलिंग तो कराएंगे ही, और अगर बॉलिंग से फ्लॉप हो जाते हैं तो बैटिंग तो करेंगे ही, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। और रसल की बात करें तो ये तो हमेशा से सेफ हैं ही। बाकी दोस्तों रियांग पराग को हम लोग लेकर चलेंगे, जो कि इस सीजन हाईएस्ट रन स्कोरर के टॉप 5 के लिस्ट में है दोस्तों, तो इनको तो आप लोग बिल्कुल भी अपनी टीम में लेकर चलिएगा ही, क्योंकि इस सीजन ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। अब इसके बाद बॉलिंग सेक्शन से बात की जाए तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लेकर चलेंगे दोस्तों युजवेंद्र चहल को, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, हाईएस्ट विकेट टेकर के दोस्तों टॉप 2 के लिस्ट में है। तो इनको तो आपको अपनी टीम में लेकर ही चलना है। देख सकते हैं कि हर मुकाबले में शानदार पॉइंट्स दे रहे हैं शुरू से ही। अब इसके बाद दोस्तों बात करें तो मिचेल स्टार्क दोस्तों भले ही पिछले मुकाबले में इस ग्राउंड पर 3 विकेट लिए हों, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा यूनिक प्लेयर्स को लेना चाहते हैं तो मिचेल स्टार्क की जगह पर आप लोग वैभव अरोरा को ले सकते हैं, जो कि दोस्तों रिसेंट के 3 मुकाबले में 6 विकेट ले चुके हैं और मिचेल स्टार्क से ज़्यादा विकेट इन्होंने अभी तक ले ही लिया 3 ही मुकाबले में। तो आप लोग इनको ले सकते हैं, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं अपनी टीम में। लेकिन दोस्तों ये हमारी पहली टीम सेफ टीम रहेगी, इसलिए दोस्तों मिचेल स्टार्क को ही लेकर चलेंगे। नीचे से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ से राजस्थान की तरफ से ट्रेंट बोल्ट को, जो कि दोस्तों इस मुकाबले में जहां तक मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में जरूर 2 से 3 विकेट चटकाने वाले हैं। तो ये दोस्तों रहेगी यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। अब बच गए दोस्तों 11वें प्लेयर। तो अगर जॉस बटलर खेलते हैं तो आप लोग यहाँ पर 11वें प्लेयर के रूप में जॉस बटलर को रख सकते हैं, और अगर जॉस बटलर नहीं खेलेंगे तो फिर आपको टॉस के हिसाब से प्लेयर को सेलेक्ट करना है। अगर दोस्तों कोलकाता की टीम टॉस जीत जाएगी तो आप लोग वैभव अरोरा को ले सकते हैं, और अगर दोस्तों राजस्थान की टीम टॉस जीत जाएगी उस बेसिस पर तो आप लोग यहाँ पर कुलदीप सेन ले सकते हैं, क्योंकि कुलदीप सेन का भी रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। और ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं दोस्तों जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है, और जो हमारी स्पेशल ग्रैंड लीग की वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे प्लेयर्स को आपको कैसे लेकर टीम बनानी है। आवेश खान का भी रिसेंट में देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट्स दे रहे हैं। अब दोस्तों ये होगी हमारी यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन फिलहाल के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ए रघुवंशी को लेकर चलते हैं, जो कि दोस्तों फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने, और यहाँ पर ए रघुवंशी दोस्तों हमारे कंफर्म नहीं है। 11 प्लेयर मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा टॉस के बाद, तो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो हमारे सेफ ऑप्शन रहेंगे सुनील नारायण, जो कि मैंने इनको कैप्टन किया हुआ, और वाइस कैप्टन यहाँ पर संजू सैमसन को, या फिर आप लोग यशस्वी जायसवाल को भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस टीम की प्रीव्यू, फिर उसके बाद ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर।
तो दोस्तों ये रहेगी हमारे यहाँ पर टीम की प्रीव्यू, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे सुनील नारायण, वाइस कैप्टन संजू सैमसन, दोनों विकेट कीपर को मैंने लिया, 3 बैट्समैन रघुवंशी हमारे अभी फिक्स नहीं है, इनकी जगह पर मैं चेंजेस कर सकता हूँ। बाकी जायसवाल, श्रेयस अय्यर रहेंगे, रसल, सुनील नारायण और रियांक पराग, और बॉलिंग से दोस्तों यहाँ पर मिचेल स्टार्क, चहल और ट्रेंट बोल्ट। अगर दोस्तों जॉस बटलर खेलते हैं तो रघुवंशी की जगह पर हम लोग जॉस बटलर को ले लेंगे। अगर नहीं खेलते हैं तो दोस्तों फिर टॉस के हिसाब से आप लोग यहाँ पर वैभव अरोरा, कुलदीप सेन में से ले सकते हैं। अब इसके बाद बॉलिंग से बात करें तो दोस्तों दूसरी टीम की बात करें जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, तो यहाँ पर जो मैंने कैप्टन किया हो दोस्तों जायसवाल को किया हुआ है, वाइस कैप्टन यहाँ पर दोस्तों मैंने रसल को किया हूँ। और फिलहाल दोस्तों मैंने जो दोनों टीम बनाई है दोस्तों जॉस बटलर को नहीं लेकर बनाई है, और फिलिप सॉल्ट और संजू सैमसन को मैंने लिया, श्रेयस अय्यर को, तीनों मेरे वही ऑलराउंडर रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन से मैंने चहल, आवेश खान, कुलदीप सेन और वैभव अरोरा को लिया हुआ है। ना ही मैंने ऑलराउंडर, ना ही मैंने बैट्समैन, ना ही मैंने विकेट कीपर में बदलाव किए हैं। बाकी दोस्तों मैंने बॉलिंग में देखा जाए तो दोस्तों खूब बदलाव किया है। बाकी आवेश खान मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुलदीप सेन भी और वैभव अरोरा भी। ना ही मैंने ट्रेंट बोल्ट को लिया है, ना ही दोस्तों मैंने मिचेल स्टार्क को। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी टीम जो कि ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने।